2024 लोकसभा चुनावों से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है, लेकिन चुनावी बजट की तरह इसमें लोक लुभावन वादों की झड़ी नहीं लगी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। वैसे मोदी सरकार की ये परंपरा रही है कि चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट में चौंकाने वाली घोषणाओं की जगह भविष्य के विकास का विजन रखा जाता है। इस बार भी ये परंपरा कायम रही। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट भाषण में अब तक के मुकाबले सबसे कम वक्त तक बोली। मोदी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धि बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सरकार कामयाब हुई है। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार का फोकस 4 जातियों पर है और ये 4 जातियां हैं: महिला, गरीब, युवा और किसान। बजट में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना का विस्तार हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की थी, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। 30 करोड़ का लोन ऋण मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को दिए गए। 70% से ज्यादा घर पीएम आवास के तहत महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी मिलेगा। महिलाओं के लिए हुए ये बड़े ऐलान। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़। आयुष्मान योजना का लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हेल्पर्स, आशा कार्यकर्ता को भी सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण। पीएम आवास के तहत 2 करोड़ नए घर, 70% घर महिलाओं को दिए जा रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप पेश किया जाएगा। रेलवे को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा। वहीं बजट में सैलरीड क्लास को छेड़ा ही नहीं गया है, ना ही राहत दी गई है, लेकिन वित्त मंत्री ने उनको धन्यवाद जरूर दिया। साथ ही बताया कि पिछले 10 साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने महिलाओं पर बजट का फोकस रखा। इस बार गणतंत्र दिवस का थीम भी नारी शक्ति ही था। मोदी सरकार के आने के बाद से बीजेपी को महिलाओं ने जमकर वोट किया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं ने ही बीजेपी को जिताया था। लिहाजा वित्त मंत्री ने बजट का फोकस भी महिलाओं पर ही रखा। वो ये जिक्र करना भी नहीं भूली कि मोदी सरकार ने ही 3 तलाक खत्म किया था। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने चुनावी साल में अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट को देखकर इसे चुनावी बजट कहना मुश्किल लगता है, क्योंकि सरकार ने लोक लुभावन वादों की झड़ी नहीं लगाई। लोग बजट में 2024 की हेडलाइन ढूंढ रहे थे। वित्त मंत्री 2047 के विकसित भारत का ख्वाब दिखाकर चली गई। ये मोदी सरकार का आगामी लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन को लेकर आत्मविश्वास भी दिखाता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए क्या कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। तो आपको ये बजट कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।